हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम प्रिपरेशन कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2024 की, जिसके लिए हम लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस की पहली सीरीज, जो कि होंगे प्रॉपरली PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, जो लोग पहले भी पहली और दूसरी वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर 1 में हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से उन्हें सोल्व भी करना होता है। तो वो हम ऑलरेडी 40 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। ये नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं और आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, दिसंबर में हो या फिर आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी ये काफी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में कंप्लीटली बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जस्ट सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और देखेंगे आप 2021 का क्वेश्चन है, जनवरी 1 का, जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तो उस टाइम पे अगर देखते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक वैल्यू पाने के लिए एक 3 वैल्यूज दी गई है, इनके योग में से क्या घटाना होगा। मतलब आपको क्या करना है, एक वैल्यू अल्टीमेटली रिजल्ट में ये वैल्यू चाहिए, इन तीनों के जोड़ में से ऐसा क्या घटाए, इनके एडिशन में से ऐसा क्या घटाए जो हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीका भी सिंपल होगा। तो सबसे पहले जो 3 वैल्यू जिनको हमें जोड़ना है, अगर हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं और जोड़ते हैं, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका और है कि आप थोड़ा यूनिट डिजिट्स का प्ले करें। यूनिट डिजिट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट है हमारा 8808। ठीक है, इन तीनों को हमें जोड़ना है और हमें कोई जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट है, मतलब अब ये मान के चलिए इसका एक जोड़ का रिजल्ट बनेगा, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और हमें रिजल्ट क्या बनने वाला है, वो बनेगा 3, 6, 8, 7 और 1। ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा। अभी मैंने इसको डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा शॉर्टकट है, जिसकी वजह से आप पूरा क्वेश्चन सोल्व किए बिना ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, आपको 3 बार 8 जोड़ने, तो 8 तिया हो गए 24 यहाँ पे, मतलब 8, 16 और 24, ये आया आपका 4। यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद आप देखें 8 और 2 10 और 1 आया। ये आप पूरा करते चले जाए, चाहे आप पूरा जोड़िए। अब आपको क्या पता है कि आपके पास यहाँ पे है 4 और आपको चाहिए कितना, यहाँ पे बचना कितना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये x है जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिलेगी। तो 4 में से ऐसा क्या घटाए कि 3 आ जाए, तो क्या घटा रहे होंगे आप, 1। ठीक है, आपने 1 घटाया होगा तभी तो 3 आएगा। अब 0 में से 6 कब आ सकता है, जब यहां से कोई आप कैरी लेंगे, टोटल होगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे, मतलब 10 में से 6 कब आएंगे, जब आप 4 को घटा रहे होंगे और आगे ही कुछ वैल्यू आप आगे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये रिजल्ट बनेगा। सिंपल है। तो अब इस रिजल्ट को पाने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू आपको घटानी है जिसके लास्ट में 41 आए। अब यहाँ 41 आए, आप देख सकते हैं 41 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो पहला इसमें नहीं आता, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, इसका मतलब कहानी आगे आ गई। तो आपने यहां तक तो कर लिया, इसके बाद अब तीसरी वैल्यू आती है आपके पास, यहाँ पे कितना बचता, आपके पास 1 कैरी होने के बाद बचा 8। 8 में से 8 कब जाएगा, मतलब 8 में से 8 ही बचना चाहिए, तो ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो होगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पे 8 बचा है आपको क्योंकि उधर कैरी चला गया, यहाँ पे 8 में से 0 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। तो अब आपके पास अगर आप ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन मिलेगा 140 और समथिंग आगे भी होगा, तो ये 140 और ये समथिंग आगे, ये है आपके पास थर्ड, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। और इसी तरह से कम कैलकुलेशन की हेल्प से आप एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंच सकते हैं यूनिट डिजिट की हेल्प से। अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप कंप्लीटली जोड़ सकते हैं, वैल्यू जो चाहिए आपको उसको आप इस तरह से घटा के भी देख सकते हैं, तो आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा लेंथी होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है इसको कंप्लीटली सोल्व करने का, उसको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड आपको शो किया गया। तो आंसर आपका थर्ड है। इसी के साथ क्वेश्चन हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है। कोई एक संख्या है वो 100 के आधे से, मतलब 50 से तो अधिक है, यह 6 से अधिक और 8 से कम है। मतलब पहले कहा कि 100 के आधे से ज्यादा है, मतलब 50 से ज्यादा होगी। दूसरा आगे स्टेटमेंट दिया कि 6 के 2.5 मतलब 60 से भी ज्यादा है, और किससे, 8 के 2.5 मतलब 80 से कम है, मतलब जो नंबर है वो 60 और 80 के बीच में है। इनके अंकों का योग 9 है, मतलब जो आपका 2 डिजिट का नंबर है ये
उसको क्या हुआ, क्योंकि 2 डिजिट कैसे 60 और 80 क्या होता है, आपके पास 2 डिजिट के नंबर होते हैं और इसी के बीच में वो लाई कर रहा है, वो दोनों का जो डिजिटल सम है, मतलब दोनों डिजिट्स को अगर जोड़ देते हैं वो है आपका 9। तो 2.5 अंक 1 अंक का 2 गुना है। ये भी एक स्टेटमेंट है कि जो 2.5 का अंक है वो 1 इकाई के अंक का 2 गुना है। तो संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन से जाएंगे बिना पूरा स्टेटमेंट, मतलब इतना पूरा सोल्व करने से बेटर है आप स्टेटमेंट वाइज जाइए। इसमें लिखा है दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। तो सिंपल है, सबसे पहले ऐसे ही ऑप्शंस को बाहर निकाल देते हैं जिसका 9 योग है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो ये 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9 और 8 और 1 9। तो ये हुआ आपका पहला स्टेटमेंट, सभी ने वेरीफाई किया। तो ये स्टेटमेंट से तो हमें अभी कुछ खास डायरेक्टली ऑप्शन से नहीं मिलता। दूसरा स्टेटमेंट 60 और 80 के बीच में। ठीक है, तो 60 और 80 के बीच में ये 70, 63, 81 ये नहीं होगा और 54 नहीं होगा, क्योंकि 80 और 60 के बीच में ये 60 से कम है, ये 80 से ज्यादा है। तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है 2.5 अंक 1 इकाई का अंक का 2 गुना है। मतलब जो अगर आपका x और y है, ये आपका क्या है, इकाई है, इकाई का अंक है, और ये क्या है, 2.5 का अंक है। तो ये क्या है, ये 2x होगा और ये मतलब ये y है, इसका ये 2 गुना होगा, ये x होगा तो ये 2x होगा, इस तरह से मानिए। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो 2 का कितना गुना 7 बनेगा, ये तो 3 टाइम से ज्यादा बनेगा। लेकिन यहाँ पे 3 दूनी 6, ये क्या आता है आपका, इकाई का अंक आपका 3 है और 6 है उसका क्या है, एग्जैक्ट 2 गुना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है सबसे बेस्ट तरीका है कि जो उसका स्टेटमेंट दिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, उस छोटे छोटे टुकड़ों को वापस ऑप्शंस में जस्टिफाई करें या फिर आप कह सकते हैं सेटिस्फाई कराइए। अगर वो मैच करते हैं तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है। अदरवाइज आप इसमें एक्स वाई की फॉर्मूला में घूमते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलता। डायरेक्टली ऑप्शन से आंसर देखिए, आपको 1 मिनट लगभग मिलती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पेपर में, वो भी इससे भी कम। तो ऐसे केस में आप चाहेंगे कि डायरेक्टली आपको आंसर मिले तो बेटर है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर में दिया है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 10 रुपए है। ठीक है, उसके पास क्या है, 5 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। साबुन खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, अब वही सेम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले कहा है 5 रुपए का एक सिक्का है, तो आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 5 रुपए का कितने सिक्के हैं, 1। ठीक है, बाकी सब जोड़ नहीं है तो प्लस साइन। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2। तो 1 रुपए के हैं कितने सिक्के, 2 सिक्के। नेक्स्ट स्टेटमेंट यह है 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने हैं, ये आपके 50 पैसे के। तो उसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, 50 पैसे को आधा रुपया लिख लिए और उसके कितने हैं, वो है 5। ठीक है, 5 हुए, सभी को आप जोड़ लीजिए। तो ये आपका बना, मतलब सोल्व भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहां से। अब तो आपके पास बनता है, ये बना 5 प्लस 2 प्लस यहां से आया 2.5, आपके पास आया यहां से 2.5 और 2 हुआ आपका प्लस 4.5 और ये बना आपका 9.5। ये हुए आपके उसके पास जो टोटल सिक्कों के अकॉर्डिंग पैसे हैं। लेकिन जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके पास टोटल कितने हैं, 10 रुपए हैं, सॉरी 10 रुपए की कीमत है साबुन की और उसके पास है कितने, 9.5। तो अगर आप 10 में से माइनस करेंगे 9.5 को तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 या फिर आप इसी को कह सकते हैं 50 पैसे। ठीक है, और इसी को आप ढूंढेंगे तो देखिए हाफ के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट लिखा है, तो 50 पैसे की भी जरूरत नहीं लिखने की, आप इसको देख सकते हैं, ये है 50 पैसे और ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरह से क्वेश्चन ये सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके अलग अलग पैकेट्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं और उसका प्राइसिंग दिया है और सोहेल ने वो कुछ अलग अलग मतलब खरीदे हैं, तो उसका टोटल कितना भुगतान बनना है वो पूछा है। तो डायरेक्टली प्राइस लिखते चलते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो सोहेल है एक पैकेट खरीदा है क्रेयन का, तो इसका अगर हम प्राइस देखते हैं ये है एज इट इज 15.5। उसके बाद 2 पैकेट खरीदे हैं पेंसिल, तो पेंसिल के 2 पैकेट मतलब बना 28। ठीक है, 14 रुपए का एक पैकेट है तो 2 हुआ 28 रुपए का। उसके बाद है 1 पैकेट स्केच पेन,
स्केच पेन है आपके 22.5 एज इट इज। उसके बाद एक कैची का प्राइस है 17 रुपए, ठीक है। उसके बाद चमकीले कागज की 5 सीटें चमकीले कागज है इधर, जिसका प्राइस बनेगा 2.5 रुपए का एक है, तो 12.5 रुपए का बनेंगे 5, ठीक है। उसके बाद है एक पैकेट जो सजावटी स्टिकर है वो खरीदे, तो एक पैकेट का प्राइस बनेगा, एक पैकेट का है 5 रुपए। सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अगर यहां से जोड़ते हैं तो 5 10 15, ये आया आपका 5, एक तो ये आपका आया 5 और एक 6 8, ये हुआ 14, 2 16, और 16 के बाद आपका बना 16 और 7, ये बना आपका 23 और 2 आपका 25, और ये 5 हुआ 30, तो ये आया 0। यहां पे अगर ऑप्शन में देखे, वैसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 30 में 3 1 4 और 2 6, 2 8 और 1 9 और 1 10, यह है टोटल वैल्यू 105, सॉरी 100 रुपए 50 पैसे, ये ही आपका क्या होगा आंसर। तो टोटल इतने पैसे की भुगतान करने होंगे इस तरह के आइटम के कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, बेसिकली आपको कैलकुलेशन करनी है, बेसिक कैलकुलेशन से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए क्या है 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए दिए, तो टोटल किलोमीटर कितना होगा दोनों के बीच में, मतलब उसका जो रेलवे स्टेशन है और घर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अगर आप देखें टोटल पेमेंट जो की है वो की है 258, लेकिन जैसा आपको पता है पहले 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर अगर मैं अलग निकाल लेता हूं, 2 किलोमीटर मैंने अलग निकाला, उसकी कीमत कितनी है 2 किलोमीटर के लिए है, वो है 50 रुपए, ठीक है। वो कितनी है 50 रुपए। यहां से कितनी बचती है, ये बची आपकी 208, और ये प्राइस कितने का है, ये है 16 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्योंकि ये मैंने 16 की दर से 208 रुपए दिए होंगे, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं सिंपली, अगर सिंपल कैलकुलेशन के साथ भी चलेंगे, अगर मैं 4 से कट करता हूं, 4 चौक 16, उसके बाद 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, फिर से कट कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये आया 13 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर का प्राइस है, ये किलोमीटर है 2 किलोमीटर का, जो हमने अलग ही लिख के रखा था, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल किलोमीटर कितना बना, टोटल जो उसने किलोमीटर ट्रेवल किया 2 + 13, और ये बना आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, आपके नोट्स के लिए काम आएगा। 15 किलोमीटर ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका 15 किलोमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इवन प्रैक्टिस के दौरान भी, या फिर क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए उस तरह से भी आपको देखने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, ठीक है, 2500 ग्राम किशमिश, 3.5 किलोग्राम क्या है आगे काजू को मिलाया, मिश्रण को 3 दर्जन, ये ध्यान रखने वाली चीज है, 3 दर्जन पैकेटों में समान रूप से पैक किया, प्रत्येक पैकेट का वजन क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए सारे पैकेट्स को अगर हम जोड़ें तो नॉर्मली क्या है, ये आपको किलोग्राम में वैल्यू दी हुई है, हमें जरूरत पड़ेगी, आपको आंसर सारे जो गिवन है वो है ग्राम में, और वैसे भी कैलकुलेशन में आपको डिवाइड करके ग्राम में आसान पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 4 8 और 2 0 आपकी लगी, ये वो आपका किसका बादाम का, इसमें आप जोड़ देंगे, डायरेक्टली जोड़ता रहता हूं, 2500, ये क्या है आपका किशमिश, ठीक है, ये आपका किशमिश बना। उसके बाद 35 और 00, ये आपका कितना है काजू है। ये सारा उसने आइटम तीनों को जोड़ दिया और एक पूरा बड़ा बनाया, तभी तो उस मिश्रण को क्या किया अलग किया, तो ये बना 8 ऊपर 1 4 और 1 5 और 5 और 5 10, इतने ग्राम वैल्यू का उसने टोटल मिश्रण बनाया। अब ये मिश्रण बनाने के बाद उस मिश्रण को कितने 12 दर्जन, ठीक है, कितने 12 दर्जन में, सॉरी 3 दर्जन में क्या किया डिवाइड किया। 1 दर्जन में हमें पता है कितने होते हैं, ये होते हैं 12 पैकेट्स या 12 क्वांटिटी, ठीक है। तो 3 में कितना हुआ
तो ये आपका बना 12 गुना 3, ये हुआ आपका 36। अगर ये आपका टोटल है 36 पैकेट, अब उसने अलग अलग बनाए, तो एक पैकेट में वेट कितना आएगा? तो एक पैकेट के अगर वेट निकालना है तो इसको, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे। टोटल अगर डिवाइड करेंगे, सिंपल के साथ जाएंगे, तो अगर आप देखें 3 से भी जा सकता है, तो 3 से कर लेते हैं, 1 और 2, ऊपर आएगा आपका 3, यहां बचेगा 1, 3 छंगे 18, डबल 0 12, 3 36 और 2 0, ये बना ग्राम में वैल्यू किसकी? एक पैकेट की। एक पैकेट में कितना वेट आएगा? वो आएगा आपका 300 ग्राम, और 300 ग्राम को अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन बनेगा थर्ड, और यही हो जाएगा आंसर। इसी आंसर के साथ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अस्मिता सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले मीटिंग के लिए स्कूल पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी की तुलना में आधा घंटा पहले पहुंची, जो बैठक के लिए 40 मिनट देर से है। बैठक का निर्धारित समय क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो अस्मिता है, अस्मिता किस टाइम, सुबह 8:30 बजे से कितना आपका 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले मीटिंग के लिए स्कूल पहुंचती है। तो ये आपका 8:30 बजे, जो उसने रेफरेंस पॉइंट दिया है 8:30 बजे सुबह, AM लिख लेते हैं। ठीक है, उससे 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले कब हुआ होगा? 15 मिनट पहले। ठीक है, 15 मिनट पहले, ये आपका टाइम हुआ 8 बज के कितना, 15 मिनट, जो कि AM का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में, वह अपने सहकर्मी की तुलना में आधा घंटा पहले पहुंचती है। तो ये पहुंची थी 8:15 बजे, तो 8:15 बजे से पहले कितना, मतलब कितना मिनट पहले पहुंची है? 30 मिनट। तो 30 मिनट लेट आया होगा सहकर्मी, तो 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो लेट है उसका सहकर्मी है। तो टाइम क्या हुआ होगा? ये टाइम हुआ होगा 8:45 AM। ठीक है, अब इसमें लिखा है आधा घंटे पहले पहुंची, जो बैठक के लिए 40 मिनट देरी से था। अब जो ये सहकर्मी है उसका लिखा है कि ये कितना लेट था, 40 मिनट, 40 मिनट लेट था किससे? मीटिंग से, मीटिंग से लेट था। तो अगर आप इसके रेफरेंस पॉइंट से 40 मिनट पहले करेंगे वापस, तो यहां से जो 40 मिनट आप डायरेक्टली घटाएंगे, तो ये बनेगा 8:05, और ये क्या होगा? AM, 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, मीटिंग पहले हुई होगी, क्योंकि 40 मिनट वो मीटिंग से लेट था, और यहां से तो सिर्फ 30 मिनट का डिफरेंस था। तो अल्टीमेटली मीटिंग का जो टाइम था वो 8 बज के कितना, 5 मिनट का टाइम था, जिससे जो अस्मिता है, अस्मिता भी 10 मिनट लेट हुई है। जो बाकी लोग रेफरेंस से 8:30 बजे का टाइम दिखाया, जो सहकर्मी है उनके कलीग हैं, वो 8:45 पे पहुंचे। तो जो मीटिंग का टाइम रहा ये है आपका 8:05, वो है AM, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अपने आप में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, या फिर आप में मान के चलिए कि ये CTET का भी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पैटर्न पे मल्टीपल टाइम पे जस्ट वैल्यू के साथ में प्ले करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता रहा है बार बार। और ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में भी अलग अलग टाइम पे पूछा, और इसके काफी टाइम आंसर्स जो है डेविएट होते हैं करेक्ट आंसर से। तो इसको आपको देखना है, क्योंकि ये हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाए। ये जो सेम वैल्यूज का क्वेश्चन है, ये 2023 में है, जबकि इस वैल्यूज के वेरिएशन के साथ भी अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन है कि एक सीरीज लिखी है 5, फिर -5, +5, -5, और इस तरह से कंटिन्यू है, और कब तक? शब्दों की विषम संख्या का योग क्या होगा? मतलब ये एक नंबर है, इसका अगर ये टोटल संख्याएं विषम है, ये जो भी डैश डैश गया हुआ है ये विषम है, तो उस केस में इस संख्या का जो योग है वो क्या होगा? देखिए सिंपल है, विषम नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका 3, 5, 7, 9, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर भी आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं गिवन है। ठीक है, तो अगर आप विषम नंबर को यहाँ पे एज्यूम करना चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं, बिना एज्यूम करने भी चाहें तो भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे जब क्वेश्चन को यहां से देखेंगे, 5 - 5 +5 -5 +5,
और ये डैश डैश आगे तक इसी तरह सीरीज चलेगी। ठीक है, ये इसी तरह से सीरीज आपकी जो है वो चलनी है। करेक्ट है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहां से बनाते हैं पेयर, ये क्या है, ये इवन होगा। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो नंबर। दो नंबर के बाद जो तीसरा नंबर बचेगा वो क्या बनेगा, वो होगा क्या है, ये है विषम टर्म, विषम या फिर आप कह सकते हैं ओड। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर ये टर्म्स कितनी हो, विषम हो, मतलब ओड टर्म्स हो, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इवन का पेयर बनाएंगे तो ये एक दूसरे से कट होके और आंसर क्या बचाएगा, +5। सेम आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा तो आपने पेयर छोटा बना दिया, मतलब क्वेश्चन आपने सिर्फ यहाँ यहीं तक का बताया, लेकिन मेरा तो हो सकता है ये 3 ना होके 5 में होगा। चलो 5 में भी देख लेते हैं इसी चीज को, कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां से आपने वापस से पेयर बनाइए, ये आपने पेयर बनाया, ये क्या बना, इवन का। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म जो बचती है वो क्या बनेगी, ओड। नंबर ही आपका ओड है, मतलब ये सीरीज ही आपकी ओड है, तो इवन टर्म में क्या बनता है, ये 0 बनता है, ये भी 0 बनता है। और ओड टर्म आप कोई भी बचा के देख लीजिए, उस केस में वो नंबर जो पहला यूज हो रहा है वही नंबर आपका घूम फिर के आंसर आता है। और इसी की वजह से आपका आंसर भी इस क्वेश्चन का क्या होगा, 5 ही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट होता है किस तरह से, कि आपका प्लस का जो वैल्यू है मतलब 1 है, फिर ये आपका माइनस का 1, -1 +1 -1, एक सीरीज इस तरह से जाती है। और इस टर्म में क्या कह दिया जाता है, ये 500 पद है। ठीक है, 500 नंबर है, क्या आंसर होगा। और काफी टाइम लोग इसी तरह से इसका 500 या 0 ही आंसर मार के आते हैं। लेकिन जब भी इसको आप चेक करेंगे, अगर आपकी इवन पेयर बना के देखते हैं, और इवन पेयर आपका क्या बनाता है, 0। इस केस में प्लस और माइनस के अगर सिंबल चेंज होते हैं तो आंसर्स भी चेंज होंगे। बट अगर आपके देखेंगे कि आपका इवन है, और जो आपकी टोटल जो ये नंबर भी है वो भी क्या है, इवन है, तो ऐसे केस में हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और ओड टर्म्स कह देगा तो उसका जो फर्स्ट नंबर होगा, वही उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही उसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। कई बार इस क्वेश्चन को माइनस से भी शुरू कर सकता है, माइनस से शुरू करेगा तो क्या कर देगा, -1 +1 -1, और आगे इसी तरह से टर्म्स डिफाइन करेगा, प्लस में मतलब इवन में देगा या ओड में देगा, या फिर कोई नंबर दे देगा लाइक 500, 1000, या इवन टर्म भी दे सकता है। बट अल्टीमेटली यही रहने वाला है कि अगर आपकी टर्म्स क्या है, इवन है, तो हमेशा प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन का आंसर 0 बनेगा, और ओड का जो रहेगा वो उसकी फर्स्ट टर्म जाएगी, क्योंकि बाकी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा 0 बनता रहेगा। ठीक है, बाकी एज पर क्वेश्चन अगर उसने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया तो आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप उतना कर पाएंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप इसका जो है आंसर क्या है कमेंट में लिखेंगे, और हम भी देखते हैं कि आप हमारे क्लासेस कितना देख रहे हैं और कितना आप प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इसी के साथ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से क्या 3630 का क्या है, गुणक नहीं है। इसका मतलब आपको बताना है कि 3630 का फैक्टर कौन सा इनमें से नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 3630 को डिवाइड नहीं करता। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपल सी कैलकुलेशन रहती है। सपोज 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए आप चेक करेंगे इनका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे 3 और 3 6 और 6 12, तो 12 क्या है, 3 से डिवाइड होता है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 बने, आर की वैल्यू 0 बननी चाहिए, तो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, नहीं ढूंढना है, गुणक नहीं है, तो 3 तो है। उसके बाद 0 पीछे आया हुआ है, तो 0 या 5 अगर लास्ट में आता है तो 5 का भी होगा। अब बचता है हमारे पास 11 और 9, तो 9 का डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसका क्या होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा। क्या ये 9 से टोटल इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, तो 3 ये आया था आपका 12, तो क्या 12 9 से कट करने पे रिमाइंडर 0 देगा, ये नहीं देगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 9, और 9 इसमें ऐसा ऑप्शन है जो कि इस नंबर को कट नहीं करने वाला। 11 है, 11 भी आप चेक करना चाहे तो 11 भी अगर आप चेक करेंगे इस तरह से 11 भी डिवाइड करेगा, तो 11 तिया 33, 3 गए 11 तिया 33 और 0,
ठीक है, ये भी आपका क्या है 11 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, और यही इसका आंसर है। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो कि रिलेटेड टू जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस और टीजीटी की, स्पेशली टीजीटी के लिए, और चाहते हैं केमिस्ट्री को स्पेशली सेपरेट पढ़ना, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना, जो कि आपकी टीजीटी लेवल की होगी। क्योंकि जो लोग सीटेट पेपर 2 यानी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो आपका साइंस पोर्शन है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर उसकी सेपरेट जो ब्रांचेस हैं वो आपके लिए क्रूशियल बनती है, इंपॉर्टेंट बनती है। लेकिन काफी कैंडिडेट चाहते हैं वो केमिस्ट्री को सेपरेट पढ़ें। ऐसे जो बाकी उनके जो कोर्सेज है, सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहीं और से परचेज किया है या उनका काफी वेल प्रिपेयर्ड है, बट चाहते हैं केमिस्ट्री को स्पेशली अलग से पढ़ना। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैच डिजाइंड है, या फिर आप प्रिपेयर करना भी चाहते हैं इवन, तो आप केमिस्ट्री का सेपरेट पोर्शन पढ़ सकते हैं, जो कि बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, 15 अगस्त से है, और ये ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिल रही है। जो वैलिडिटी इसकी है 1 ईयर की। बाकी टाइम टू टाइम कुछ ऑफर रहते हैं जिसमें वैलिडिटी या फिर किसी तरह का ऑप्शन अगर चेंज होता है तो एज पर दैट वो चेंज हो सकता है। प्राइसिंग बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ टीजीटी केमिस्ट्री इन डेप्थ डिटेल विद कूपन इसको अप्लाई करते हैं तो इस प्राइस में आता तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पर इवन एक्सपीरियंस टीचर से अगर आप पढ़ते हैं टीजीटी लेवल का, तो आपको खुद पता है कि प्राइसिंग मार्केट में क्या है। जाके आप डेमो सेशंस भी देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस पे, या फिर यूट्यूब पे भी डेमो सेशन आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको मिलते हैं, जो कि आपको बेनिफिट देंगे एग्जाम के समय में। ठीक है, तो केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS जैसे एग्जाम्स जो स्टेट लेवल एग्जाम्स है टीजीटी के लिए, उस स्पेशली उनके लिए, बाकी स्टेट लेवल के भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो चलते हैं इस न्यूज के, इस अपडेट के साथ में हम अपने वापस क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो नए क्षेत्रफल वह कितने गुना हो जाएगा। तो अगर हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर 1, जिसकी क्या है, स्क्वायर 1 की जो साइड है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर 1 का जो एरिया होगा कितना होगा, ए स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर कर देते हैं, ये हुआ 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, जो भी यूनिट है, यूनिट लिख देता हूं, सेंटीमीटर वैसे तो, बट यूनिट लिख देते हैं। अगर स्क्वायर की क्या किया हमने, स्क्वायर की जो साइड है, अब साइड को हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया। साइड को क्या किया, 2 गुना, मतलब 5 का किया हमने 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर जो सेकंड बनेगा उसका एरिया क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो एरिया जो होगा वो होगा आपका A2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ये बना 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 cm स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद बताइए 25 का कितने गुना है, ये है आपका 4 टाइम, या फिर हम कह सकते हैं 4 गुना एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, और यही होगा आपका राइट आंसर। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है, सेम साइड का जो गिवन है, दूसरी साइड का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। दोनों का अगर आप रेशो चेक करते हैं तो रेशो चेक करेंगे तो ये आया 4/1 का, तो इसका मतलब है 4 टाइम वो हमारा क्या है, एरिया बढ़ जाएगा अगर साइड को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूरी संख्या को 100 में जोड़ा जाता है और उसी संख्या को 100 से घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त जो आपका प्राप्त 2 परिमाणीय संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, संख्या है कि कोई एक संख्या है, 100 में उसे जोड़ा जाता है, ठीक है, उसी संख्या को 100 से घटाया जाता है, उसी संख्या को 100 से घटाया जाता है, और इन दोनों परिमाण को भी क्या किया, आपस में योग किया। इन दोनों को परिमाण को भी क्या किया, आपस में योग किया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बना, 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कटेगा, आपका आया 200, और यही आपका क्या होगा आंसर। और 200 देख लेते हैं ऑप्शन 1, और यही हो गया आपका आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम हमारा आपका टॉपर्स टारगेट के नाम से आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं भी मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से भी आप लिंक फाइंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का। इसके अलावा अगर आपको वहां पे भी नहीं मिलता, वैसे मिलेगा, उसके अलावा आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। आप इतना भी ना करना चाहें तो अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको हमारे सारे सोशल मीडियाज
जो लिंक है वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाता है। ये क्वेश्चन है आपको मारिया और सहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक जो है दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें मतलब जो सब्जेक्ट हैं जिसमें है अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान। ठीक है, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं और उन 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने सहनाज से प्राप्त विषयों मतलब प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें कहा है मारिया ने सहनाज से प्रत्येक विषय में इसको भाषा को छोड़ के, तो एक सेकंड के लिए हमने इंग्लिश हटा दिया, हिंदी हटा दिया, बाकी सब्जेक्ट में मारिया ने सहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या मारिया ने, तो मारिया का चेक करते हैं, यहाँ पे गणित में किया है, सामाजिक विज्ञान में नहीं किया, तो इसका मतलब ये आपका पहला ऑप्शन तो हुआ गलत। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट में लिखा है मारिया ने सहनाज से के केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने 2 सब्जेक्ट में, क्या एक में चेक ज्यादा किया, दूसरे में नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ पे ज्यादा किया और यहाँ पे ज्यादा किया, इसका मतलब 3 में ज्यादा नंबर अचीव किया, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। तीसरा गणित और विज्ञान में सहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो गणित और विज्ञान में किसके अधिक है वो चेक कर लेते हैं। तो गणित और विज्ञान, तो ये है 88 और 90, अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका बना 8 और आपका बना 8 8 16 और 1 17, ये बना 178। वहीं पर ये नंबर अगर हम चेक करते हैं तो ये बना 160। ठीक है, किसके नंबर ज्यादा है, मारिया के। तो यहाँ पे लिखा है सहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ गलत। अल्टीमेटली हमारे पास जो बचता है वो बचता है 4th ऑप्शन, और ये 4th ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। इसमें लिखा है मारिया और सहनाज के कुल जो प्राप्तांक है वो बराबर हैं। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे, टोटल, और यहां से भी टोटल करेंगे, तो ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने 3 को गलत को फाइंड कर लिया, इसका मतलब 4th करेक्ट है। आप चाहें तो एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है वो लिखा है एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया जाता है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आपके पास एक तार है 180 सेंटीमीटर का, जब इसको आपने क्या किया मोड़ तोड़ के एक क्या बना लिया, अल्टीमेटली एक आयताकार बना लिया, तो इसका जब आप आयत बनाएंगे तो ये वायर ही अल्टीमेटली इसका जो पेरीमीटर होगा वो 180 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी वायर को मोड़ के आपने इस तरह से आयत बनाया है। तो जब आपके पास पेरीमीटर है, परिमाप है किस चीज का, वो भी आयत का, तो आयत का जब आपके पास क्या है परिमाप है, तो परिमाप है, सॉरी यहां से आपके पास क्या है परिमाप है, यह है आपके पास 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है आपका 2 आपकी लंबाई प्लस मतलब आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई आप कह सकते हैं, ये हुआ 180। यहां से आप कट करेंगे तो बनेगा 90, तो L प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है, इसमें ऑलरेडी लिखा है जो लंबाई ढूंढनी है चौड़ाई पूछी है, तो आप डायरेक्टली L ढूंढना है तो 90 माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है यहां से 90 माइनस बी की वैल्यू है 30, ये किया सब्ट्रैक्ट होने के बाद आता है 60 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर में देखते हैं, तो आंसर है हमारा ऑप्शन 2 और यही है करेक्ट आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है इसका मतलब जो कथन है वो गलत है, वो ढूंढना है हमें। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है सबसे छोटी होती है, वो है 2 नंबर, मतलब 2 नंबर अपने आप में क्या है सबसे छोटा है, और वो विषम नहीं सम होता है, मतलब इवन नंबर होता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चेक भी करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज पहले ही आपके पास क्या है आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है,
एक बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है, इसको जस्ट सोल्व करना है। तो ये आपके पास है 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 इंटू 1, ये आपके पास टोटल दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 17×3 = 51 और एक और जोड़ेंगे आपके पास 52.5 माइनस ये आपका पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या लिखा है, 21 डिवाइड बाई 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, तो -3 माइनस। अब आगे करेंगे तो माइनस आएगा 12 दूनी 24 12 3 36 और एक हुआ 37.5। ठीक है, इतना हुआ। इतने के बाद आपके पास क्या आता है, आप 0.5 माइनस प्लस में 0.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से 37 और 3 क्या हुआ आपका 40, तो 52 माइनस जो हुआ आपका 40 हुआ, यहां से आपके पास वैल्यू बनी 12 और यही आपका क्या है, आंसर है। और ये आंसर अगर हम देखते हैं तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 और यही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन आपका 2019 का था और इसी तरह के आपको क्वेश्चन भी देखने को कंटिन्यूस मिलते हैं और मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम के ऊपर, जो कि आपका रेलगाड़ी से रिलेटेड है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कब चलती है, 29 अगस्त को 2019 को, जिसका टाइम था 16:30 और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इसका कुल कितना समय लगा। हमें टोटल बताना है कि ये ट्रेन पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, ये चली थी 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त का जो आपका टाइम था वो था 16:30। ठीक है, अब इसने पूरी रात की होगी, मतलब अल्टीमेटली ये 30 की जो मतलब रात है 30 अगस्त के यहां तक 12 बजे रात के जो 12 AM होता है, ठीक है, AM तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लगाया हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम लगाया है, जिसको आप ये मान सकते हैं 16। अल्टीमेटली यहाँ 24 होता है, तो 24 में से जो आपका कितना 16 बचना है, तो 8 7.5 यहाँ घंटे इसने टोटल बचाए। ठीक है, मतलब लगाए 7.5। यहां से आगे गई 31 अगस्त की रात तक, ये लगे इसके टोटल 24 आवर्स। ठीक है, ये यहाँ पे 12 AM तक। अब इसने क्या किया 8:45 तक, तो यहां से आप ये मान के चलिए इसके बाद ये पहुंची है 31 अगस्त किस तक, आपका 8:45 तक, ये भी है AM। तो ये जो टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने का ट्रेन को, ये लगा आपका 8 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब आप इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, जितना टाइम बनेगा वो आपका पहुंचने का टाइम है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, यहां से 30 मिनट और यहां से 45 मिनट, ये आपका कितना बनाएगा, 1 घंटा आपकी 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट आपकी एक्स्ट्रा, मतलब 15 मिनट आपके ऑप्शन में होनी चाहिए। ये है और ये है, ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे। अब आगे ढूंढते हैं। अब आपने यहां से ढूंढा कि आपकी क्या हुआ, अल्टीमेटली चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 24 घंटे 8 घंटे 45 मिनट, उसके बाद 7 घंटे और 30 मिनट, यहां से आपका बना 5, यहां से आपका 4 और कितना 3 बनता है 7। ठीक है, ये आपका अल्टीमेटली अगर यहाँ 75 घंटे अगर 75 मिनट लिखते हैं, ठीक है, 4 और 3 7 मतलब 75 मिनट हुई। लेकिन यहां से क्या करेंगे, हम इसको 1 घंटा आगे शिफ्ट करेंगे, यहां बनेगा आपका 60 से ऊपर की जो भी है आपकी, ये बनेगी 15 मिनट। यहां पे 1 घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा बना, तो 8 और 4 हुआ आपका 8 4 12 और 12 और 8 आपका हुआ 20, 2 और ये आपका 4, तो 40 घंटे 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट आपका जो ऑप्शन है ये है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। और इसी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इस स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं और जितना टाइम टोटल लगा उसको आप जोड़ देंगे। अल्टीमेटली जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 29 तारीख में 16:30, जो कि सेम नाइट तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं उसको टुकड़े में तोड़ने के लिए, उसने चला था 7 घंटे 30 मिनट का टाइम। फिर पूरे 24 घंटे 31 की रात तक पहुंचने में लगाए क्योंकि वो ट्रेन चलती रही, और यहीं पर 31 की सुबह
जो 31 की जो सुबह थी 8:45 की ट्रेन पहुंची है, उस तक उसने टाइम जो लगाया 8:45। सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो 40 मिनट 15 सेकंड उसने टोटल टाइम लगाया और ये अपने जो स्थान तक, निर्धारित स्थान तक थी, ये पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 18, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। जो संख्या है वो 2 अंकों की है। इसमें लिखा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक जो है क्रमिक क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब कंटिन्यूअस जो आते हैं अभाज्य संख्याएं। अंकों का जो योग है वो 3 और 4 का गुणज है, मतलब 3 और 4 से वो डिवाइड हो सकता है। क्या? अंकों का अगर योग करते हैं तो संख्या बतानी है। ऑप्शन से ही अगर आप चलते हैं तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको डिजिटल सम निकालना है, तो 7 और 5 12, यहाँ 3 और 2 5, 5 और 3 8, और ये है आपका 4। अब आपको चेक करना है कौन सा 3 और 4 दोनों से कट जाता है। क्या ये कटेगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सिर्फ एक ऐसा नंबर है 12 जो कि 3 और 4 दोनों से कट जाएगा। उसका मतलब वो दोनों का, मतलब 3 और 4 का गुणज है, और यही क्या होगा? आंसर होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 5 और 7 जो है एक अपने आप में क्या है, आप जो क्रमिक है वो अभाज्य संख्या है, मतलब कंटिन्यूअस अभाज्य संख्या है। 5 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या आती है वो 7 ही है। ऐसा नहीं है कि 5 के बाद 11 वाला ऑप्शन नहीं है। 5 और 7 कंटिन्यूअस आगे एक दूसरे के चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें ढूंढना है अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है आपका घटता क्रम। पहली वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और लास्ट में सबसे छोटी। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन ही है, इसमें कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको देखने का तरीका है कि सबसे पहले स्थान पे आप सबसे ढूंढिए कि सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। मतलब हमें बड़ी ढूंढनी है, मतलब सबसे पहले बड़ी होगी फिर आगे छोटी होती चली जाएगी अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू मेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों पे सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी अपने आप में सारी बड़ी होनी चाहिए। जो बड़ी नहीं है मतलब वो भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ये है 1.5, ये है 1.05, ये है 1.5। ये नंबर और ये नंबर तो है सेम और दोनों बड़े हैं। ये नंबर है छोटा, ये भी कट। अब कंपटीशन रहा इन दो नंबर्स में। ठीक है, अगली वैल्यू है 1.055 और ये वैल्यू है 1.05। यहां तक अगर हम देखें डेसिमल के 2 डिजिट तक तो ये दोनों सेम है, लेकिन तीसरे की वजह से ये वैल्यू बन जाती है बड़ी वैल्यू और ये रह जाती है छोटी। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा और यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो बड़ी है वो आपकी यहाँ पे वैल्यू एक ही डिजिट की वजह से जो है वो बड़ी बन गई है और वही आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ढूंढना है निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल होगा। हमें ढूंढना है, ये कुछ एक वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज में अगर आप एरिया निकालते हैं तो किस आकृति का, किस ज्योमेट्री का आपका जो एरिया है वो अधिक होगा। तो भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला आयत, आयत का अगर क्षेत्रफल होगा, अगर आप चेक करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये हुआ 12। ठीक है, 3 चौक 12। भुजा 3 इकाई वाला वर्ग, तो वर्ग का होता है ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हुआ 9। ठीक है, उसके बाद है त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, इसका क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 3.14 इंटू 4। अब अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ठीक, अदरवाइज 12 पॉइंट समथिंग समथिंग इसको वैल्यू को लिख लीजिए। ठीक है, क्यों लिखा, क्यों पूरा सोल्व नहीं किया वो भी बता देंगे अभी। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई का जो है समकोण त्रिभुज, इसका मतलब है इसका एरिया जो बनेगा, इसका बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्वल टू 1/2 बेस 3 हाइट 4, 2 से 4 कट हुआ तो आपके पास आया 2 या 6, ये आपके पास आई वैल्यू 6। ठीक है, अब आपके पास देखने के लिए वैल्यू है 9 है, ये भी नहीं होगा, 6 होगा, नहीं भी होगा। अब ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों में है 12
सम के आसपास। ये है 12 एग्जैक्ट, ये है 12 वैल्यू एग्जैक्ट, लेकिन ये जो 12 है ये है प्लस में, मतलब हमने डायरेक्टली सोल्व नहीं किया था पूरा। अब अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो यहां से सोल्व भी कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, और 4 तिया 12। इसकी एक तरह से वैल्यू आती है जिसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। हमने जस्ट इसको 12 प्लस लिखा था, इसका मतलब अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े इन दोनों के बीच में तो हमें पता है ये वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है, और ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इसीलिए जस्ट उसको 12 प्लस लिखा था ताकि कैलकुलेशन से बच जाए। तो इसी तरह से जो ऑप्शन 3 है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज के जो 20 क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपने सारी जो पूरी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो आपने देखी होगी, आपने सॉल्यूशंस भी देखे होंगे किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है 2023, 22, 21, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, इवन 24 में भी सेम क्वेश्चन थे, इवन रिपीटेड क्वेश्चन भी थे जो हम करा रहे हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। लास्ट वीडियो में जो अगर आपने देखा होगा उसकी सेम क्वेश्चन 2024 जुलाई में भी आया, जो जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन रेफरेंस हमने एज इट इज लास्ट ईयर्स के, लास्ट सीटेट के हमने लिए हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 चाहे सेम लेवल पे अपने स्टेट में भी कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर DSSB PRT, तो इस तरह के क्वेश्चन उनको हेल्प करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक, और लास्ट तक हम करेंगे कोशिश अपनी कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। सम पेडागोजी टॉपिक हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और आपको वीडियोज इस तरह से मिलती रहेगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे ही वो बैच अवेलेबल है जिसको आप वेब और एप्लीकेशन दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जाइए, एनरोल करिए उस बैच में भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके हमसे जुड़े रहिए ताकि हम भी उसको एज ए मोटिवेशन लेके आगे अच्छे से काम करते रहें और आप तक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।